स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो एक और बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से आई है। और ये जो वैकेंसी आई है ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज किशनगंज से आई है। ठीक है, और जैसा कि आपने इसको थंबनेल में देख लिया होगा। अब ये जो किशनगंज में जो वैकेंसी आई है किस डिपार्टमेंट में है और इस डिपार्टमेंट में कितना सीट अवेलेबल है, उसके लिए सैलरी कितनी मिलनी है वो मैंने शो कर दिया है। लेकिन वो सैलरी आपको मिलेगी कैसे, उसको भी जानना है कि वो सैलरी आपको कैसे मिलेगी। क्या वो पर क्लास के हिसाब से मिलेगा, पर डे के हिसाब से मिलेगा, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दूसरा कि इसका इंटरव्यू किस डेट में होगा, और इंटरव्यू के बाद इसको इंटरव्यू को आपको कहाँ देना है, लोकेशन क्या होगी, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। क्या आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा या ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इसको अंत तक आपको देखना है, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आया है प्रचार का कार्यालय राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय किशनगंज से, ये उसका ईमेल आईडी है, देख लीजिए। ये साक्षात्कार सूचना संख्या 1/2023 है। साक्षात्कार का पता यहाँ पे दिया हुआ है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज किशनगंज, ब्लॉक किशनगंज, पंचायत घचपारा, महेश भतना, डिस्ट्रिक्ट किशनगंज, बिहार 855107। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे बोला गया है किशनगंज के विभिन्न विषयों में आवश्यकता के अनुरूप मानदेय के आधार पर अतिथि सहायक प्राध्यापकों को कार्य अनुमति प्रदान करने के हेतु वॉक इन इंटरव्यू 16/2/2023 को निर्धारित है। यानी कि 16 फरवरी को आपको इंटरव्यू देना है। ठीक है, अब देखिए, वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होने के लिए दिनांक 15/2/2023 के 5 बजे तक संस्था के वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। यानी कि 15 फरवरी 2023 तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कितने बजे तक? शाम के 5 बजे तक ये आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद ही आप 16 को क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। अब देखिए, आवेदक को गूगल फॉर्म की एक प्रति, मतलब एक जो उसका प्रिंट होगा, वो ओरिजिनल प्रमाण पत्र, अतिथि सहायक प्राध्यापक हेतु AICTE यूजीसी के पत्र के अनुसार तथा संबंधित प्रमाण पत्रों की स्विवरण छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा। यह पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था है। अब समझिए आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले आपको गूगल फॉर्म लेके जाना है, गूगल फॉर्म लेके जाना है जो आप भरिएगा। दूसरा कि मार्कशीट लेके जाना है, जो भी चीज़ का आपका बहाली है उसके लिए। तीसरा जो सर्टिफिकेट है उसको लेके जाना है। और चौथा, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसको भी आप ले लेंगे। पांचवा कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और किसी आरक्षित सीट यानी कि रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं तो आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर ओबीसी है, अगर SC ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। ये सब ओरिजिनल चाहिए, ये सब ओरिजिनल चाहिए। और इन सब ओरिजिनल का 2 सेट आपको जेरोक्स बनाना है। कितना? 2 सेट। ठीक है, और सब पे आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सब पे आपको क्या होना चाहिए? सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और 2 फोटो भी आप अलग से रख लेंगे, 2 फोटो भी आप अलग से रख लेंगे। इतना डॉक्यूमेंट्स आपको लेके वहां पे जाना है। दूसरा चीज यहाँ पे लिख दिया गया, पूरी तरीके से टेम्पोररी व्यवस्था है, इस बात को सब लोग जानते हैं, गेस्ट का पोस्ट है। अब आइए देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या है इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये है जो आया है पोस्ट, ये कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग CSE के लिए है, इंग्लिश के लिए और मैथ के लिए है। ठीक है, इंग्लिश और मैथ। अब देखिए यहाँ पे AICTE के नियम के अनुसार शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, यानी कि मास्टर्स आपका होना चाहिए किसी भी विषय में। और अतिथि सहायक प्राध्यापक इस पद का नाम है। और पैसा जो मिलेगा वो विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के प्रावधानुसार मिलेगा। और इंटरव्यू का डेट यहाँ पे दिया हुआ है। कितना पैसा मिलेगा भाई? तो पैसा आपको मिलेगा 1500 रुपया पर क्लास के हिसाब से। आप एक क्लास लेंगे तो 1500 रुपया आपको मिलेगा। मैक्सिमम पूरे महीने में आपका पैसा बनेगा तो 50,000 रुपया बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। सपोज कीजिए कि महीने में आपने 20 दिन क्लास लिया, क्योंकि 4 दिन आपका संडे है, कुछ छुट्टियां हैं, 20 दिन है। अगर आप हर रोज 2 क्लास लेते हैं तो 40 के हिसाब से 1500 का 60,000 होता है। लेकिन आपको उसी हिसाब से क्लास दिया जाएगा कि 50,000 के ऊपर वो ना जाए। ठीक है, तो इस चीज को ख्याल रखना है। अब देखिए कि उसके बाद जो है, उसके बाद हमारे पास उसके बाद क्या दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, उसको हम लोग देख लेंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है उसको आप लोग देख लीजिए।
ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स है कि कार्य अनुमति आवश्यकता एवं मानदेय आधारित होगा तथा विभाग के आवंटन द्वारा प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जाएगा। मतलब कि जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए क्या है कि जो आपको पैसा मिलेगा वो प्रिंसिपल साहब क्या करेंगे, सैलरी स्लिप बना के विभाग को भेजेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग को, और फिर वहां से जब आपका पैसा आएगा तभी आपको पैसा आपके अकाउंट में भुगतान किया जाएगा या चेक के जरिए भुगतान किया जाएगा। हो सकता है एक महीने में हर महीने ना मिले, 2 महीने 3 महीने का एक बार मिलेगा। इस तरीके से भी होता है, जब आवंटन होगा तभी आपको पैसा मिलेगा, प्रिंसिपल इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। दूसरा कि ये यहाँ पे दिया गया एआईसीटीई से आपका डिग्री होना चाहिए। तीसरा कि आवश्यकता अनुसार पदों का मेगा क्रमानुसार रखा जाएगा। बिना कोई सूचना दिए जो प्रिंसिपल साहब हैं इस नोटिस को कैंसिल कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते और आपके पद को भी कैंसिल कर सकते हैं। जो इंटरव्यू देने जाइएगा उसके लिए कोई टीए डी यात्रा भत्ता आपको नहीं मिलेगा, रहने का खर्चा नहीं मिलेगा, आपको अपने खर्च पे जाना होगा। और पांचवा कि इस कार्य हेतु चयनित अभ्यर्थी भविष्य में किसी रूप में अस्थायी एवं उसके अनुभव का दावा नहीं कर सकेंगे, मतलब आपको अस्थायी नहीं किया जाएगा, इसका दावा आप नहीं कीजिएगा। और छठा की साक्षात्कार की तिथि और कोई भी अपडेट के लिए कॉलेज की वेबसाइट है उस पर आप विजिट कर सकते हैं। अब बात है कि वो गूगल फॉर्म जो है वो कैसे मिलेगा, वो गूगल फॉर्म हमें कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हमें जाना होगा इसके वेबसाइट पे। तो ये इसका वेबसाइट है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज किशनगंज का। अब देखिए यहाँ पे जो नोटिसेज है उस नोटिस में यहाँ पे कोई इस तरह का नहीं दिया गया फॉर्म के लिए। तो इसका जो नोटिस का जो टैब है उसको थोड़ा और नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे नोटिस का टैब है। इस नोटिस के टैब में यहाँ पे व्यू मोर है, व्यू मोर पे क्लिक करने पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो लेटेस्ट नोटिस है वो 1 फरवरी का है, अटेंडेंस का नोटिस है। ठीक है। उसके बाद रूल रेगुलेशन का है रिगार्डिंग लाइब्रेरी साइंस, टाइम टेबल फॉर बीटेक थर्ड सेमेस्टर 18, और 13 जनवरी को एक एडवर्टीजमेंट 2022 के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है। यही एक फॉर्म इसके वेबसाइट पे अभी फिलहाल अवेलेबल है। बाद की चीजें मैं नहीं समझ बता सकता हूँ, हो सकता है बाद में अपडेट किया जाए। मैंने जस्ट ये जो है आपको एडवर्टीजमेंट आया, मैंने अपडेट किया है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ 13 जनवरी का ही सिर्फ एडवर्टीजमेंट का एप्लीकेशन दिया गया है 13 जनवरी को, और फॉर्म आया है हमारा 5 ये इसमें आया डेट में। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हो सकता है फॉर्म आपको अपडेट किया जाएगा 1 से 2 से 3 दिन में, क्योंकि 16 तारीख को आपका इंटरव्यू है। ठीक है। तो अगर कुछ लोग ये भी देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप रीड मोड में जाएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है जिसमें ये गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ और स्कैन करने का। तो जब इस लिंक पे क्लिक करते हैं हम लोग तो यहाँ पे हमें ये गूगल फॉर्म मिल जाता है। तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर 2022 के लिए है। ठीक है। लेकिन हमारा फॉर्म 2023 के लिए है। तो आप थोड़ा 2-3 दिन वेट कर लीजिए, 3-4 दिन वेट कर लीजिए, 10 तारीख तक देखिए कि ये लोग अपडेट करते हैं कि नहीं वेबसाइट पे। अगर वेबसाइट पे अपडेट नहीं करते हैं तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका नीचे में एड्रेस दिया हुआ है और फोन नंबर दिया हुआ है, इस पे आप कॉल करके आप उससे पूछिए कि यहाँ पे गूगल फॉर्म हमें अवेलेबल नहीं मिल रहा है, उसका क्या कारण है। ठीक है। 15 तक आपको गूगल फॉर्म भरना है और 16 को आपको इंटरव्यू देना है। ठीक है। तो ये टोटल बातें हो गई। और ये देखिए ये जो यहाँ पे देखिए ये साइन किया हुआ प्रिंसिपल साहब का 2 फरवरी का है और आज 6 फरवरी है जब मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। तो 2 फरवरी का है, 4 दिन हुआ है। तो अभी क्या है कि हो सकता है कॉलेज वाले अपडेट करेंगे तो 2-3 दिन आप रुक जाइए। अगर अपडेट नहीं करते हैं तो आप उनको कॉल करके पूछिए कि कहाँ से, अगर वही फॉर्म होगा तो मैंने बता दिया कैसे वो फॉर्म मिलेगा, वहां से आप उसको ले सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी जानकारी हो गई आपको जीईसी किशनगंज की। इसी तरीके से और भी इंजीनियरिंग कॉलेज या बिहार में या अदर भी कोई अच्छी वैकेंसी मिलती है जिसकी जानकारी आप तक जल्दी नहीं पहुंच पाती है तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।